तो क्वेश्चन का सोल्यूशन है, पिछले वीडियो में क्वेश्चन समझ गए थे, 3 + 4 + 8 + 9। इस क्वेश्चन में आप देखिए 3 + 4 + 8 + 9 इस तरह से कुछ चलता जा रहा है। यहां डिफरेंस 1 का है, फिर डिफरेंस 4 का, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर डिफरेंस 4 का, कुल मिलाकर पेयर बना लो। इसे लिख दीजिए 7, तो ये हो जाएगा 17, तो ये हो जाएगा 27, और हमें क्या मिल जाएगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितनी दे रखी है, n दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 40 टर्म्स हैं। 40 टर्म्स का सम निकालेंगे क्योंकि यहां पर प्लस लिखा हुआ है, और ये क्या था, अल्फा था। सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a + n-1d। a का वैल्यू कितना चलेगा, 7। d मतलब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 17 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। नंबर ऑफ टर्म्स n कितने दिए हुए हैं, 40 टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपका सम आ जाएगा। सम कितना आएगा, 2040। जब सम आ जाएगा 2040 तो यहां से 10 बीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 10 बीटा की पावर में था अल्फा अपॉन में 1020। ये जो सम आया है, ये सम ही तो क्या है, अल्फा। तो हमें 10 बीटा का वैल्यू मिल गया, 10 बीटा की पावर में वैल्यू मिल गई। पावर में क्या है, अल्फा की जगह 2040 डिवाइडेड बाय 1020। पावर से पावर कटेगी तो 10 बीटा की पावर में क्या मिल रहा है, 2। ये जो है 10 बीटा टू द पावर 2, ये सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था, इस इक्वेशन का, x² + x - 2। इसे मैं फैक्टराइज करूं तो x की दो वैल्यू आएगी, एक आएगी +1 और एक आएगी -2। अब आप देखिए 10 बीटा जो था, 10 बीटा टू द पावर 2 जो आ रहा है, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब x की वैल्यू है। x नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पावर क्या है, इवन। तो हमें 10 बीटा टू द पावर 2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज 1। इसका मतलब 10 बीटा मेरे पास कितना आ गया, 1, और बीटा की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में थी, तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री पर 1 होता है। मेरी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, sin² बीटा + 3 टाइम्स ऑफ cos² बीटा। बीटा कितना था, 45 डिग्री। वैल्यूज डालिए sin 45 का, यहां पर cos 45 का स्क्वायर कीजिए, 3 को भी देखिए, सॉल्व कीजिए। आई थिंक आंसर आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2। थैंक यू वेरी मच। कनेक्ट विद अस फॉर मोर सच क्वेश्चन।